ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ 10th लेवल का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 10th लेवल के सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, इन दोनों में ही बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं। सेकंड ग्रेड में तो जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें आते हैं और फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन। फर्स्ट पहले रीड करो। इफ द नंबर 1.27 बार इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये हमारे पास में एक नंबर है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है वेयर p एंड q आर इंटीजर। ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। एंड इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1। एंड जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो है, देन तब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमारे पास में ये सॉल्यूशन देखो। ऐसा क्वेश्चन हमने 9th क्लास में प्रूव किए हैं बहुत सारे। पहले जो नंबर दिया होता है उसको हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 1.27 बार। अब आप बार को उठाते हो तो आपको पता है कि जितनी डिजिट पे बार होती है वो उतनी डिजिट क्या होती है? रिपीट होती है, यानी 1.27 27 27 डॉट डॉट डॉट। अब आप यहाँ कितनी डिजिट पे बार थी? 2 डिजिट पे बार थी, 2 डिजिट पे बार थी, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो इसको इंटू 1.272727 डॉट डॉट। अब ये तो हो जाएगा 100x। अब 1.272727 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो ये पॉइंट या डेसिमल हमारा 2 डिजिट उधर चला जाएगा, तो होगा 127.272727 डॉट 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 100x इक्वल टू। अब इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो कि 1 पार्ट तो ये रही हमारा और सेकंड पार्ट जो इनमें इसमें ऐड करने पर टोटल नंबर ये हो जाए। जैसे मान लो आपके पास 1.272727 ये तो रहना ही चाहिए, इसमें आप कौन सा नंबर ऐड करोगे? इन दोनों का ऐड ये आ जाए सेम, तो इसमें 126 आप ऐड करोगे तो इन दोनों को वापस ऐड करोगे तो इतना ही आएगा ये, समझ रहे हो? या इसमें से ये नंबर माइनस कर देना, ये बचेगा, इसको इसमें ऐड कर देना। 100x इक्वल टू 126 प्लस, अब ये जो नंबर आया हमारा इसको आपने सबसे पहले लेट किया था x, तो इसके स्थान पर वापस रिप्लेस कर दो, बताओ x। इसको इधर लाओगे तो क्या होगा? माइनस में 100x माइनस x इक्वल टू 126, 99x इक्वल टू 126। इसको इधर देखो। अब हमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, 126 अपॉन 99। दोनों के अपने 9 की टेबल से 10 से, ये 14 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, x इक्वल टू क्या होगा? 14 अपॉन 11। हम चाहते तो ये वैल्यू भी ले सकते थे, परंतु हमें बोला हुआ है यहाँ क्वेश्चन में HCF क्या होना चाहिए? दोनों का 1 होना चाहिए। जो P एंड Q की जो वैल्यू, ये वैल्यू तो क्या है? किसकी? P की, और ये वैल्यू क्या है? Q की। P और Q दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ दोनों का HCF 14 एंड 11 का HCF क्या होता है? 1 होता है। तो हमें जिसकी जो वैल्यू चाहिए P एंड Q की, वो वैल्यू हमारे पास में ये है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखो P प्लस Q माइनस 25, यानी P की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 14 प्लस 11 माइनस 25। 14 में 11 ऐड करो, 25 माइनस 25 में से 25 माइनस होने पर 0 आंसर। ऑप्शन नंबर हमारे पास में डी ऑप्शन इज राइट आंसर।